एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट बीट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि हार्ट जो है एक रिदमिक वे से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, तो जो रिदमिक वे होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का और रिलैक्स होने का, वही क्या है, हार्ट बीट है। नेक्स्ट है, इट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट। तो जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है या हम जब नॉर्मल कंडीशन में होती हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट। पर ये वेरी करता है। कैसे? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम दौड़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाता है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। बट जैसे जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में आती है वापस से 72 टाइम्स पर मिनट हमें नोटिस करने को मिलता है। ठीक है, दीज बीट्स आर ऑडिबल एंड आर नोन एज लब डब। तो इसको आप आसानी से सुन सकते हो इन बीट्स को, और जो साउंड हमें सुनने को मिलता है वो क्या होता है, लब डब। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लब साउंड है क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल जब क्लोज होती हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लब। और जब सेमिनोनल वॉल क्लोज होती है तब कौन सा साउंड आता है, डब। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब करता है हार्ट, डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो हार्ट बीट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ही बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है, हार्ट रेट वेरीज ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब जो हार्ट रेट है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट में हमें देखने को मिलता है 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। वहीं पे हॉर्स में होता है 32 to 37 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने को मिलती है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट बहुत एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हॉर्स भी बड़ा है, लेकिन इनका हार्ट रेट क्या है, वो कम है। वहीं पे जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ह्यूमंस में भी ऐसा ही है, इन्फेंट में हार्ट रेट ज़्यादा होती है और वहीं पे जब अडल्ट होते हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल आ जाता है 72 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है, हार्ट रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज एंड बॉडी पोस्चर। दीज फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट द हार्ट रेट। अब एज का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, हार्ट रेट पे। तो एज के साथ जो हार्ट रेट है वो चेंज हो जाती है। और बॉडी पोस्चर मतलब अगर आप बहुत डरे हुए हो या आप सरप्राइज हो गए तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और कभी कभी डिक्रीज भी हो जाती है। ठीक है, तो एज का और बॉडी पोस्चर का दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है हार्ट रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट नर्वस कंट्रोल यानी कि तंत्रिका नियंत्रण। हृदय गति का मुख्य तंत्रिकीय नियंत्रण केंद्र यानी कि जो हार्ट रेट का जो मेन नर्वस कंट्रोल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में देखने को मिलता है। इसमें हार्ट का कार्डियक सेंटर भी पाया जाता है। अब जब कार्डियक सेंटर की हम बात करते हैं तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला है एक्सक्लीरेटर जिसको हृदय त्वरक भी बोलते हैं, और कार्डियक इनहिबिटर यानी कि हृदय निरोधक। अब जो कार्डियक एक्सक्लीरेटर है वो सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू इम्पल्सेस भेजता है, किसको, एसए नोड को, या जिसको हम पेसमेकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियो एक्सक्लीरेटर ने इम्पल्सेस भेजा है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू, किसको, एसए नोड को यानी कि पेसमेकर को, मतलब साइनो एरिकुलर नोड को। और इधर कार्डियक इनहिबिटर भी इम्पल्सेस भेजता है वेगस नर्व के थ्रू एसए नोड को। तो दोनों ही एक तरीके से एसए नोड को इम्पल्सेस भेज रहे हैं। बट यहाँ पे फ़र्क क्या देखने को मिलता है कि जो कार्डियो एक्सक्लेरेटर है अगर वो इम्पल्सेस भेजता है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू एसए नोड को, इट मीन्स उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हार्ट रेट में। वहीं पे जो कार्डियक इनहिबिटर है अगर ये इम्पल्सेस भेज देता है वेगस नर्व के थ्रू एसए नोड को, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने के लिए हमने इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। मीन्स कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है और नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, मान लीजिए ऐसा कुछ आपने देख लिया जो शॉकिंग था या आप डर गए, उस सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है।
तो वो कैसे होती है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक जो नर्व है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर क्या सिक्रिएट करता है, नोर एड्रेनल हार्मोन सिक्रिएट करता है, ठीक है। अब ये नोर एड्रेनल हार्मोन की वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। जब भी आपको कोई शौक लगता है या आप कभी डर जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व जो है एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर के थ्रू नोर एड्रेनल जो हार्मोन है वो रिलीज करती है। तो हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना किसकी वजह से होता है, एड्रेनल भी आप बोल सकते हो या इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, नोर एड्रेनल भी आप बोल सकते हो। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, हार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है जब वो एक्टिवेट होती है, ये नॉर्मल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या हो जाता है कि कोलिनर्जिक नर्व फाइबर क्या सिक्रेट करता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिक हो जाता है, जिसके में क्या होता है कि हार्ट रेट वापस से डिक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब कभी कभी क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए क्या हम एसिटाइल कोलिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंजेक्शन भी लगाते होगे तो क्या है, जो हार्ट रेट जो इंक्रीज हो गई थी वो क्या डिक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स नॉर्मल हो जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी केमिकल और हार्मोन्स की वजह से हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो एड्रेनालिन, सिंपैथिन, थायरोक्सिन, इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, मतलब टैकीकार्डिया सिचुएशन पैदा हो जाती है। एड्रेनालिन को आप इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एड्रेनालिन, सिंपैथिन और थायरोक्सिन, इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन, इस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, मतलब ब्रेडिकार्डिया सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल में मतलब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी आपने देखा होगा कि अगर आपको फीवर हो गया उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे अगर आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हार्ट बीट भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल इफेक्ट्स आपको यहाँ पे हार्ट बीट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।